1 महीना बीच में शेष है, इसके बाद नवरात्र है ना। 3 अक्टूबर से नवरात्र हैं। 2 अक्टूबर से दरबार में कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। 2 अक्टूबर को दरबार से निःशुल्क शाम के समय 7 बजे गंगा स्नान के लिए बस यात्रा जाएगी। वह निःशुल्क है, कोई भी माता बहन भाई, कोई भी भक्त उसमें निःशुल्क जा सकता है। बस जाने से पहले अपना नाम और नंबर लिखवाए ताकि आपके लिए सीट सुंदर सी बुक रहे। हाँ, निःशुल्क जाना है, कोई इसका पैसा नहीं लिया जाता और 6 महीने में लेके जाते हैं। ऐसे माता भगवती गंगा स्नान के लिए जाती है। तो उसमें हम पहले जाते थे कुछ 5, 10, 20, 25 लोग। फिर हमने विचार बनाया कि बहुत लोग ऐसे जिनकी जाने की इच्छा होती है लेकिन जा नहीं पाते। बहुत माताओं का वो होता है, क्योंकि मेरी नानी गंगा जी स्नान करने के चक्कर में बेचारी स्नान ही करती चली गई, गंगा जी पहुंच नहीं पाई। ये भगवान कृपा से होता है ना। तो ऐसा किसी और के साथ ना हो, तब से एक जो विचार बनाया हुआ है कि कोई ऐसा रहे ना, न पैसे के अभाव के कारण नहीं, न समय के अभाव के कारण नहीं, क्योंकि ये देव पूजा हो, ये देव कृपा हो, बहाने से होती है। और कोई भी बहाना हो, सुख का हो चाहे दुख का हो। तो योजना यही बना रखी है कि हर 6 महीने में मुझे निःशुल्क यात्रा लेके जाते हैं हरिद्वार के लिए। तो किसी को भी जाना हो, आप बिल्कुल बेचिंत होकर दरबार में लगभग 5-6 बजे करीब पहुंच जाए। यहाँ से आपको भोजन कराया जाएगा और भोजन करा के आपको सुंदर से तरीके से कोशिश करेंगे हरिद्वार लेके जाएंगे। हरिद्वार लगभग हमारा टाइम है पहुँचने का 9 से 10 बजे के समथिंग हम पहुँच जाएंगे। वहाँ पहुंचकर भगवती का फिर कुछ समय जैसी भगवती इच्छा तब तक जो खूब दबा के भगवती को मनाएंगे, खूब दबा के भजन कीर्तन करेंगे। सुबह ही प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। अगले दिन 3 तारीख को कलश स्थापना होती है, इस दिन घट स्थापना जिसको हम बोलते हैं। यहाँ दरबार में 8 बजे कलश यात्रा है। अब आप विशेष सुनो, 3 तारीख को दरबार में कलश यात्रा है। जो भी माताएं बहनें भाई बंधु, किसी को किसी प्रकार का फ्रेज नहीं है। बहुत से बोलते हैं ना हम उठा सकते हैं कलश, हम उठा सकते हैं, कुछ नहीं है, सब उठा सकते हो। बस चलने लायक आप होने चाहिए। जो चलने में असमर्थ है वो हाथ लगाए। अब कलश यात्रा में सम्मिलित हो। कलश यात्रा में जो भी माताएं बहनें सम्मिलित होंगी, अपनी चुनरी में एक पंचमेवे का पैकेट बांधे। पंचमेवे का पैकेट बांध के मानता करके दरबार की कलश यात्रा में आप सम्मिलित हों, और वही पंचमेवे का पैकेट आपके नाम से दरबार में लगा दिया जाएगा। जिस दिन भगवती का प्रसाद वितरण होगा, यानी कि भंडारे नवमी के दिन, वही पंचमेवे का पैकेट आपको एक आशीर्वाद और फल के स्वरूप में आपको वापस दिया जाएगा, अभिमंत्रित करके। एक चीज़ ये निःशुल्क है। रोज 9 के 9 दिन दरबार में महाचंडी पूजा है, जिसका सुबह 7 बजे का समय है। ठीक दिन में 12 बजे से कथा शुरू हो जाएगी श्रीमद् देवी भागवत। आप उसको सुने, जीवन में उसको उतारें, जीवन को अपने जीने का तरीका सीखें कि जीवन को जिया कैसे जाता है। अपने जीवन को भगवती के चरणों में समर्पित करें। ये सब चीज़ निःशुल्क है। रोज़ दरबार में महाचंडी पूजा है, भूत प्रेत बाधा निवारण के लिए, गृह शांति के लिए, रोजगार वृद्धि के लिए निःशुल्क महाचंडी पूजा है। 9 के 9 दिन, ये हर 6 महीने में होता है। सामग्री का पैसा नहीं, पूजा करने कराने का पैसा नहीं, सब कुछ अवेलेबल, आपको सब कुछ उपलब्ध यहीं से होगा। घर से खाली फूल और चावल लेके आने। एक चीज़। दूसरा, 5वां नवरात्रा जिस दिन है, उस दिन हमारे यहाँ से माता नगर परिक्रमा के लिए निकलती है, नगर को देखने, नगर को घूमने, नगर के रोग दोष दुख करने। अब सारा नगर इसी का ही है, पूरी सृष्टि इसी की है। एक कदम चल जाए तो मानना कि पूरी धरती को घूम गई। तो कोई भी भक्त उसमें भी सम्मिलित होगा, उसको दरबार से सुरक्षा कवच निःशुल्क दिए जाते हैं। और मेन नगर परिक्रमा करने का, माता के साथ भ्रमण करने का लाभ क्या है कि जो भी इसके साथ दरबार से निःशुल्क चलता है, यानी कि निःशुल्क मतलब कोई पैसे नहीं लगते, पहली बात ये विशेष ध्यान दें आप। दूसरा, साथ साथ दरबार से जो भी भगवती के चलता है इसकी यात्रा में, आप समझना कि समस्त देवी देवताओं की आपको यात्रा करने का फल मिलता है, क्योंकि भगवती हैं जागृत रूप में विराजमान है। सारे कष्ट रोग दोष भगवती तुरंत से तुरंत हर लेती है। भगवती यहाँ साल भर में प्रमाण देती है, लेकिन 10 दिन 15 दिन में भगवती चमत्कार देगा, लेकिन साल में तो मनोकामना पूर्ण करती करती भाव से चला गया। आप निःशुल्क भगवती के साथ 5वें नवरात्रि को नगर परिक्रमा में निकले, खूब जोरों शोरों से जुलूस के साथ निकला जाता है। आप लोग आए, उसमें सम्मिलित हों और धर्म का लाभ कमाएं। अष्टमी की रात को दरबार में
जागरण का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन कीर्तन है, पूरी रात भगवती को मनाएंगे। जिस दिन दरबार में अष्टमी का कीर्तन है, जिस दिन भगवती का जागरण है, जिस दिन उस दिन दरबार में निःशुल्क फिर उतारे होंगे। भूत बाधा के लिए, प्रेत बाधा के लिए, घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी हो, उसके निवारण के लिए दरबार में निःशुल्क उतारा होगा अष्टमी की रात। और अष्टमी की ही रात में हमारे यहाँ भगवती विराजमान हुई थी। इस साल हमारा स्थापना दिवस भी है। और नवमी को भंडारा है। जिस दिन नवमी को भंडारा, उस दिन आप ही को वही अभिमंत्रित हुआ ड्राई फ्रूट यानी कि पंचमेवा मिलेगा। उसी दिन दरबार से आपको सुरक्षा कवच निःशुल्क दिए जाएंगे। सुरक्षा कवच विशेष उन्हीं के लिए फलदायी है जिनका उतारा हुआ हो, जिनकी पूजा हो रखी हो, उन्हीं के लिए फलदायी है। आप मेरी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अधिक से अधिक लोगों तक भिजवाएं, पहुँचाएँ, खुद से थोड़ा धर्म का काम करें। क्योंकि मेरे द्वारा आप जुड़े, आपके द्वारा और जुड़ा, तभी यज्ञ का फायदा है, करने का भी और कराने का भी। क्योंकि आज और कल हम सिर्फ दिखाने आते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, लेकिन जो आने वाले नवरात्र है इसमें हमें दिखाना नहीं, इसमें हमें निवारण कराना है। अपने घर में यदि हम कभी भी भगवान कृपा से कोई भी नवचंडी, लक्षचंडी, सप्तचंडी पूजा कराते हैं ना, लाखों रुपया लगता है। ये फ्री में भगवती कृपा से गंगा बहती है, जिसमें हमें खूब नहाने का, डुबकी लगाने का मौका मिलता है। तो मौका छोड़े ना, हर 6 महीने में आता है। और इसको करने का मात्र एक ही कारण है कि कोई भी व्यक्ति भगवती भक्ति से वंचित ना रहे। न पैसे के अभाव के कारण, ना समय के अभाव के कारण कोई भी व्यक्ति आए, निःशुल्क बैठ के दरबार में पूजा कराए। किसी को ये मन के अंदर भाव उत्पन्न ना हो कि नवरात्रि हमारे खाली चले गए। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि घर की स्थिति के कारण घर में ज्योत जलाने की भी व्यवस्था नहीं हो पाती, लेकिन भाव है, नहीं हो पाते। हर तरीके का लोग हैं हमारे यहाँ। तो किसी के मन में भी इस प्रकार के ना रहे कि हम ज्योत नहीं जगा पाए, हम व्रत नहीं रख पाए, हम कन्या पूजन नहीं कर पाए, हम देवी पूजन नहीं कर पाए, हम कीर्तन नहीं कर पाए, हम जागरण नहीं कर पाए। आप अपने आप करा रहे हो, एक एक व्यक्ति के लिए। ये मैं नहीं करा रहा हूँ, आप आने वाला हर व्यक्ति भागवत करा रहा है, आने वाला हर व्यक्ति पूजा करा रहा है, आने वाला हर व्यक्ति जागरण करा रहा है, आने वाले हर व्यक्ति के हाथ से ज्योत जग रही है। ऐसा आप मन के अंदर भाव रखें, आप देखेंगे आपको पूरा पुण्य का भाग्य मिलेगा, पूरे पुण्य के भागी आप बनोगे। तो मन में श्रद्धा के साथ आप नवरात्रों में आए, उसके लिए अपने नाम और नंबर लिखवाना शुरू कर दें। कहाँ से आप हो, कौन आपका नाम है, क्या आपका मोबाइल नंबर है, ताकि आपको बता दिया जाए फ़ोन के माध्यम से कि आपको कौन से दिन आके पूजा करानी, आपको कौन से दिन आके पूजा करानी। साथ ही साथ कल हमारी बैठक हो चुकी है, 2-4 दिन में मैं निकलना शुरू कर दूँगा, क्योंकि अपने पास 1 ही महीना है, समय कम है, तैयारियाँ भी करनी है, आप लोगों को निमंत्रण भी देना है। 1-2-3 दिन में हमारे अक्षत रेडी हो जाएंगे, अभिमंत्रित कर दिए जाएंगे। जो देवी के पूजा के चावल है, वही चावल हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुंचाने की। नवरात्रों से पहले आप लोगों के पास वो पहुंचेंगे। अभी आएंगे, हम शुरू कर देंगे, अभी बनेगा एक, कहाँ जाना है, कहाँ से शुरू करना है, अभी चल रहा है उसके ऊपर कार्य। हम घर घर आएंगे, क्षेत्र क्षेत्र में आएंगे, गांव गांव में आएंगे, जहाँ तक जाया जाएगा इस बीच में, और आके आपको घर तक ही निमंत्रण देंगे। बाकी किसी कारण से, समय के एक ही कारण होगा अपने पास, समय, किसी समय के कारण हम कहीं पहुंच ना पाए, तो मेरे आप इस निमंत्रण को स्वीकार करें। मैं हर दरबार में निमंत्रण दे रहा हूँ। आज नहीं सुनोगे, कल सुनोगे, कल नहीं सुनोगे, परसों। तो मोबाइल के माध्यम से भी यदि आपको निमंत्रण प्राप्त होते तो आप मेरे इस निमंत्रण को स्वीकार करें और परिवार सहित, बंधु बांधवों सहित दरबार में आप पहुँचें और धर्म का लाभ कमाएं। क्योंकि देखना समाधान नहीं है, दिखाना समाधान नहीं है, उसका निवारण करना समाधान है। और निवारण करने के लिए निःशुल्क महाचंडी यज्ञ से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत कथा है, इसमें आप सुनेंगे कि भगवती कैसे कृपा करती है और कैसे हमारे कष्टों का निवारण करती है। और इसी रात अष्टमी की जो हमारी पीढ़ी की विशेष फलदायी है, क्योंकि एक तो दरबार में भगवती इस दिन विराजमान हुई थी, स्थापना दिवस है। साथ ही साथ अष्टमी की रात जो है उस दिन हमारे यहाँ काल रात्रि पूजा होती है, इसमें भगवती को श्रृंगार भी चढ़ता है। साथ ही साथ उतारा निवारण निःशुल्क हो रहा है। तो आप इस मौके को खराब ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दरबार में आप पहुँचें और धर्म का लाभ कमाएं। भैया ये कहीं और नहीं, ये दरबार में होता है, क्योंकि भगवती कृपा है ना।
और आओ दरबार शुरू कर रहे, समय कम।